हाय एवरीवन, वेलकम टू अपनी पाठशाला सिविल सर्विसेज। आज के सेशन में हम डिजिटल एग्रीकल्चरल मिशन को समझने वाले हैं। ये रिलेवेंट है आपके जीएस पेपर 3 एग्रीकल्चर वाले टॉपिक से। सो लेट अस सी कि ये न्यूज़ में क्यों रहा है और ये हमारे एग्जाम के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये न्यूज़ में इसलिए रहा है क्योंकि हाल ही में जो हमारी कैबिनेट है उन्होंने डिजिटल एग्रीकल्चरल मिशन के लिए करीबन 2817 करोड़ रुपए जो बजट है वो एलोकेट किया है, जिससे हम एग्रीकल्चर सेक्टर में जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है उसके अंदर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या कर सकें, यहाँ पर ग्रो कर सकें। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन ये है क्या एक्चुअली में। तो सबसे पहले जब डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन को समझते हैं तो हमारा पहला जो इश्यू आता है, डाउट होता है, वो ये कि डिजिटल एग्रीकल्चर क्या है। ये जो मिशन है ये हमारे विकसित भारत @2047 से अलाइंड है, जो कि डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन का कोर बनाता है। डिजिटल एग्रीकल्चर है क्या? तो कोई भी अगर हम बात करें तो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और अगर डेटा बेस्ड एग्रीकल्चर हो कहीं पे तो वो डिजिटल एग्रीकल्चर कहलाता है। अब क्या मायने हैं इसके, व्हाट इज इट एक्चुअली? तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जितनी भी इंफॉर्मेशन, जो भी सूचनाएं हैं, जो भी सर्विसेज हैं, जितनी भी सेवाएं हैं, उनको टाइमली, समय पर और एक अलॉटेड या लक्षित तरीके से जो पहुंचाया जाता है यूजिंग टेक्नोलॉजी, उसको हम यहाँ पर डिजिटल एग्रीकल्चर कह रहे हैं, जिसके अंदर सभी को सेफली, मतलब जो सुरक्षित, पौष्टिक, जिसे हम न्यूट्रिशियस कहते हैं, और अफोर्डेबल भोजन यहाँ पर प्रदान करते हुए खेती का जो भी आप एग्रीकल्चर या क्रॉप उगा रहे हो उसका सस्टेनेबल वे में क्या कर सकें, हम विकास कर सकें। सतत और किफ़ायती जो बोल सकते हैं विकास यहाँ पर शामिल है। तो सस्टेनेबल एंड अफोर्डेबल एग्रीकल्चर एंड इंक्लूडिंग सेफ, न्यूट्रिशियस, अफोर्डेबल फूड टू ऑल, इस तरह के यहाँ पर इंफॉर्मेशन और सर्विसेज को टाइमली डिलीवर किया जाएगा अंडर डिजिटल एग्रीकल्चर। तो ये इसका क्या है, यहाँ पर बोल सकते हैं परिभाषा है डिजिटल एग्रीकल्चर की। अगर हम बात करें तो क्या डिजिटल एग्रीकल्चर के कुछ फायदे हैं, तो एब्सोल्युटली आपको ध्यान रखना होगा कि जितनी भी एग्रीकल्चर कॉस्टिंग आती है वो यहाँ पर ये कम करेगा। जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता है, वो यहाँ पर बढ़ेगी। जो लैंड है उसका सही से यूटिलाइजेशन हो पाएगा। सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन, राइट, वो यहाँ पर कमी होगी। साथ ही साथ में जो भी उत्पादकता है उसकी क्वालिटी में भी और क्वांटिटी दोनों में ही यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ेगा। और जो जैविक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो कहीं ना कहीं यहाँ प्रमोट होगी। किस तरह होगी? तो यहाँ पर इसी डिजिटल एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए जो हम मिशन लेकर आए हैं वो है डिजिटल एग्रीकल्चरल मिशन, जो कि 2021 से लेकर 2025 तक का यह मिशन है, जिसमें डिजिटल कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा। अब इस मिशन के अंदर होगा क्या? तो इस मिशन के अंदर अगर हम बात करें तो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, चाहे वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो गई, जो भी हम नई टेक्नोलॉजीज देख रहे हैं, जैसे एआई हो गया, ब्लॉकचेन हो गई, यहाँ पर रिमोट सेंसिंग का जो यूज है, रिमोट सेंसिंग, इस तरह की टेक्नोलॉजीज का यूज करके हम क्या करेंगे, एक ड्रोन हो गया, रोबोटिक्स हो गया, राइट, इस सभी इस मिशन में इन सभी चीजों का यूज किया जाएगा। और जो डिजिटलाइजेशन है एग्रीकल्चर के अंदर, दैट विल बी डन बाय जो आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, जो कृषि विभाग है वो ये करेगा। और कृषि विभाग करेगा किस तरह कि किसी भी फार्मर का एक डेटाबेस यहाँ पर रेडी होगा, राइट। तो ये डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन का ही हिस्सा है, जिसमें हर एक किसान का डेटाबेस यहाँ पर बनाया जाएगा। और जो भी डिजिटल यंत्र हैं, बोल सकते हैं, जो हमारे बहुत सारी सर्विसेज बनाएंगे, राइट, रिलेटेड टू दीज डेटाबेस। तो डेटाबेस इकट्ठा करना और उसी डेटाबेस के तहत हम सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, जिससे हमारा एक डिजिटलाइज्ड वे में एग्रीकल्चर सिस्टम ग्रो होगा। सो लेट अस लुक फॉरवर्ड कि और इसमें क्या क्या है। सबसे पहले जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत है वो 3 पिलर्स पे बना है। सबसे पहला एग्रीस्टेक,
दूसरा सिस्टम है कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, तीसरा है सॉइल प्रोफाइल मैपिंग सिस्टम। मतलब 3 एलिमेंट्स के तहत आपका पूरा डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन यहाँ कवर हो रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस मिशन के तहत ये 3 पिलर्स तो हैं ही, साथ ही में डिजिटल जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे को भी इंक्लूड किया गया है, ताकि हम एस्टिमेटेड और एक्यूरेसी के साथ इस सर्वे को कर पाए और एग्रीकल्चर सेक्टर में एफिशिएंसी लेकर आ पाए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहला पिलर जो है दैट इज एग्री स्टैक। इसके अंदर क्या होगा, तो एग्री स्टैक की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हर एक फार्मर की एक डिजिटल आइडेंटिटी होगी, एक आईडी कार्ड होगा सिमिलर टू आधार, और यही आईडी लैंड ओनरशिप, उनकी जो लाइव स्टॉक है, जो उनकी फसल है, उनकी जो फैमिली इंफॉर्मेशन है, जो भी स्कीम्स और स्कीम्स का वो फायदा उठा रहे हैं, सारी चीजें यहाँ पर इस आईडी कार्ड से क्या होगी, लिंक होगी। दूसरा अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट की क्या ऑब्जेक्टिव है कि इस तरह की आइडेंटिटीज वो 11 करोड़ फार्मर्स के लिए बना रही है, राइट। इट एम्स टू क्रिएट, और 6 करोड़ तो ये 2024-25 में बनाने वाली है, 3 करोड़ 25-26 में और 2 करोड़ 26-27 में। तो पहला ये इनका पिलर है डीपीआई का, जिसमें ये फार्मर्स आईडी क्रिएट करने वाले हैं। नेक्स्ट अगर हम ध्यान दें यहाँ पर तो इसी के अंदर जो रजिस्ट्री होगी, क्रॉप जोन रजिस्ट्री, उसमें भी जो फसल फार्मर्स ने उगाई है, राइट, डिजिटल क्रॉप सर्वे करके जो हमने डेटास कलेक्ट किए हैं, जो ग्राउंड सर्वे करके लिया है, वो भी इस क्रॉप जोन रजिस्ट्री के अंदर यहाँ पर बोल सकते हैं रजिस्टर होगा। तो पहला पिलर है एग्री स्टैक, जिसमें फार्मर की आईडी होगी और जो भी उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो उसमें लिंक किए जाएंगे। दूसरा जो पिलर है दैट इज कृषि डीएसएस। तो कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम एक जियो स्पेशल प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर हम रिमोट सेंसिंग, ये जो सैटेलाइट्स होती हैं, उनके तहत वहाँ की फसल, मिट्टी, जो वहाँ का मौसम रहता है, जो वहाँ के सॉइल, वाटर, लैंड रिसोर्सेज हैं, जितने भी संसाधन है, उनका यहाँ पर डेटा कलेक्ट करेंगे और उसी के अनुरूप हम क्या करेंगे, जो भी मॉडल्स या स्कीम्स हम बना सकते हैं, जैसे कि किसी एरिया में अगर सूखा फसल अच्छी नहीं है या फिर लैंड रिसोर्सेज सही नहीं है, सेलिनाइजेशन है सॉइल के अंदर, तो उसी के अकॉर्डिंग हम स्कीम्स और जो भी बेनिफिट्स दिए जाएंगे उन्हें यहाँ पर मॉडिफाई करेंगे। एडिशनली अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो क्रॉप इंश्योरेंस मिलता है फार्मर्स को, उसकी क्लेमिंग में भी ये हेल्प करेगा इस प्रोसेसिंग को लागू करने में, क्योंकि हमारे पास उस रीजन का कहीं ना कहीं पूरा सर्वे होगा। तो कृषि डीएसएस इज द सेकंड पिलर। तीसरा पिलर है हमारा सॉइल प्रोफाइल मैपिंग, जिसके अंदर हम सॉइल की मैपिंग करेंगे। और कितनी मैपिंग, कितना अगर हम बात करें तो एरिया 142 मिलियन हेक्टेयर्स जो एग्रीकल्चर लैंड है, इसकी प्लानिंग की गई है कि इतनी सॉइल प्रोफाइल मैपिंग हम करने वाले हैं, राइट। 29 मिलियन हेक्टेयर्स की ऑलरेडी हो चुकी है। तो ये 3 पिलर्स हैं जो हमारी पूरे डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन का जो कोर है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को हम कैसे मजबूत करें, तो ये 3 पिलर्स हमारे पूरे यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमने एनविजन किए हैं। तब अगर हम बात करें तो डिजिटल जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे है, वो यहाँ पर सर्वे किस लिए किया जाएगा कि जो भी भारत की कृषि से, प्रोडक्शन से, उत्पादकता से संबंधित जो भी एस्टिमेट्स हैं, डेटाज हैं, वो यहाँ पर हम सर्वे करेंगे, डेटा को हम और ज़्यादा रिलायबल बनाएंगे। साथ ही साथ में जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स चलाती है, चाहे वो एमएसपी बेस्ड हो, चाहे वो क्रॉप इंश्योरेंस हो, चाहे वो क्रॉप लोन्स हो, जो लोन दिए जाते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट बन जाएगी। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्रॉप टाइप, सीजन्स, इसके अकॉर्डिंग हम जो फर्टिलाइजर्स का यूज़ है ये भी बैलेंस कर पाएंगे। तो इन सर्वे के तहत यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया है कि हम एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाएं, इसके लिए सारे मेथड्स यूज़ किए जाएंगे। आखिर में अगर हम बात करें कि ये सारे प्रोविजंस और बोल सकते हैं प्रोग्रेसिव स्टेप्स तो लिए जा रहे हैं, बट क्या कुछ चैलेंजेस या इश्यूज इनसे रिलेटेड कुछ हैं? तो यस, देयर आर सेवरल चैलेंजेस, जैसे कि डिजिटल डिवाइड। आज भी हम जानते हैं कि बहुत सारे रूरल एरियाज और फार्मर्स के पास इंटरनेट नहीं है, पहुंचा नहीं है, या अगर उनके पास मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट है तो उनके पास स्किल्स नहीं है, दे डू नॉट नो हाउ टू यूज़ इट। दूसरा अगर हम बात करें तो क्योंकि उनकी जो आईडी है उससे आधार लिंक्ड होगा, उससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन उनकी
प्राइवेट इंफॉर्मेशन यहाँ पर कहीं ना कहीं लिंक होगी, तो उससे कहीं ना कहीं लीक होने का भी यहाँ पर रिस्क रहता है। लीगल यहाँ पर अगर हम बात करें तो डेटा सिक्योरिटी और प्राइवेसी का यहाँ पर चैलेंज रहता है। और तीसरा कि अगर आप आधार यूपीआई को इंटीग्रेट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इतना ज़्यादा बड़ा डेटाबेस आप कलेक्ट करेंगे तो आपको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी करने होंगे इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो ये है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। इस पूरे कंटेंट को एक्सेस करने के लिए आप हमारी वेबसाइट apnipathshala.com पर सर्व कर सकते हैं। So thank you so much everyone for joining in. Have a nice day.